बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं बताऊंगी कि मैं 2-3 महीने से नाश्ते में क्या ले रही हूँ। मैं चिया सीड्स और ओट्स का नाश्ता करने लग गई हूँ 2-3 महीने से, क्योंकि मैंने अपने वज़न को गिराना है। और इसमें बहुत आसान सा तरीका होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। चिया सीड्स को मैं रात को भिगो के रख देती हूँ और उसके बाद सुबह 1 टेबल स्पून जो है वो बोल में डालती हूँ। उसके साथ सेमी स्किम्ड मिल्क ऐड करती हूँ और ओट्स का जो एक साशे होता है उसका 3/4 ऑफ द पैकेट जो है मैं इसके अंदर डालती हूँ अपने बोल के अंदर। फिर जो है फ्रूट्स जो है मुझे ये ब्लूबेरीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ब्लूबेरीज़ थोड़े से डाल देती हूँ। आपका दिल चाहे तो आप उसमें सेब भी ऐड कर सकते हैं, केला भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर जो है मैं मिक्स्ड सीड्स जो है पम्पकिन सीड्स वगैरह वो भी डाल देती हूँ और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर फ्लेवर के लिए उसमें ऐड कर देती हूँ। और ये ऑप्शनल है, अगर आप अच्छा सा मज़ा भी चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा शहद भी उस पर ड्रिज़ल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी हेल्दी सी है ब्रेकफास्ट, और आप भी ट्राई करें और रिच इन प्रोटीन है, तो ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि कैसा लगता है। अच्छा जी, अब नाश्ता मैंने कर लिया। अब नाश्ते के हम बर्तन धोते हैं और बर्तन धोने के बाद जो थोड़ा बहुत जो मेस हुआ हुआ है, जो कि ज़ाहिरी माशाल्लाह बच्चे आए हुए हैं घर में, रात को वो जागते भी हैं, पढ़ाइयाँ भी अपनी कर रहे होते हैं। फिर यह है कि थोड़ा बहुत खुद भी कुकिंग वगैरह रात को करते हैं, उससे थोड़ा सा सुबह के बाद मैस हो जाता है। वरना मेरी अमूमन आदत है कि रात को सोने से पहले सारा किचन जो है वो स्पिक एंड स्पैन करके सोती हूँ, वरना मुझे नींद ना आए। तो खैर जी, ये मैंने जो सालन जो था वो छोटे छोटे बोल्स में करके मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था। थोड़ी बहुत सफाइयाँ शुरू कर दी थी ताकि मैं अपना सुबह का जो है वो आगाज़ कर सकूं। ज़ाहिरी आज जो था मेरी बड़ी बेटी जो कि मैरिड है माशाल्लाह, अपने छोटी सी फैमिली के साथ आ रही थी और एक तरीके से रीयूनियन हो रहा था फैमिली का। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि वो छोटे छोटे मेरे जो हैं ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ रहे थे, तो उनके साथ तो मज़ा दोबाला हो जाता है। तो वो सारी रौनक होते हैं। और वो बहरहाल आज एक और भी ख़ास दिन था, वो ये था कि मेरी अम्मी की सालगिरह थी। मेरी अम्मी कनाडा में रहती हैं, मैं यूके में रहती हूँ। ज़ाहिर इतना डिस्टेंस है लेकिन दिल बहुत क्लोज है। तो इत्तेफाक की बात कि जब बेटी आ रही थी तो उसी वक्त मैं कॉल पे थी अपनी अम्मी के साथ, उनको विश कर रही थी, अपनी अम्मी और अपने डैडी के साथ बातें कर रही थी। तो सब ने मुझे ज्वाइन कर दिया वीडियो कॉल के ऊपर और एक एक फ़र्द ने हमारे फैमिली के अम्मी को विश किया और बहुत सारी दुआएं दी। इस तरह अम्मी का दिन बन गया और अम्मी बहुत खुश हुई। तो बहरहाल आज मैंने ये भी सोचा था कि चलो अब मैं सिंधी बिरयानी बनाऊंगी और उसके साथ साथ लैम्ब स्टू भी बनाऊंगी। किचन मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, साफ़ सुथरा हो गया था। वर्क टॉप मैंने सारी साफ़ सुथरी कर ली थी, सिंक को भी साफ़ सुथरा कर लिया था। और अब जो है मैं शुरू हो रही थी खाने की तैयारी करने के लिए। किचन अगर साफ़ सुथरा हो ना तो फिर खाना बनाने का भी दिल चाहता है, वरना किचन अगर गंदा हो, फैला हुआ हो, बिल्कुल नहीं दिल लगता कि खाना बनाया जाए। और मेरी ये भी कोशिश होती है कि हाथ के हाथ बर्तन भी धोती रहूँ, साफ़ सुथरा हर चीज़ करती रहूँ। ये नहीं कि इकट्ठे पहले पूरा खिलाड़ा हो जाए उसके बाद फिर उसको समेटो, नहीं, साथ साथ समेटती भी रहती हूँ और कुकिंग भी करती रहती हूँ। तो आइए हम अपनी पहले खाने के ऊपर आते हैं, जो कि सिंधी बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी बनाने से पहले मैंने चिकन को और लैम्ब को 2 डिफरेंट बोल्स के अंदर डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था और साथ में चावलों को भी पानी के अंदर भिगो दिया था। अच्छा, निंजा
चॉपर जो है ये बड़ी काम की चीज़ है, स्पेशली उन बहनों के लिए जिनके हाथ में कोई तकलीफ़ है या हाथ सही तरीके से काम नहीं करते, सुन्न हो जाते हैं। उनके लिए मेरा ख़्याल है मैं यही रेकमेंड करूँगी कि इसको ज़रूर ख़रीदा जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए। बिलखुसूस जब खाना बनाने के लिए हमें बहुत सारी प्याज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने इसमें प्याज जो है छील के मोटी मोटी काट के इसके अंदर डाल के इसको चॉप कर लिया था दोनों सालनों के लिए, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब मैंने एक पॉट लिया, उसमें मैंने ऑयल को हीट किया, उसमें प्याज डाली और अदरक लहसुन डाला और चिकन को उसके अंदर भुनाई की और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया जब तक कि चिकन अपना कलर बदलेगा। अच्छा, जब कुकिंग करने बैठे ना तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि बिरयानी में इतने ही मसाले डालेंगे। हर किसी चीज़ में वेरिएशन होनी चाहिए, मज़ा भी आता है खाना खाने में। अब ये सारे मसाले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। इस दफ़ा मैंने एक नई चीज़ ये की थी कि कनौर की चिकन क्यूब भी ऐड किए थे और उससे फ्लेवर बहुत मज़े का बना था और सबको बहुत अच्छा लगा था। तो आप भी ट्राई करें और देखें कि कैसा लगता है। तो वही जो सिंधी बिरयानी का तरीका होता है, मैंने चिकन जब कलर चेंज कर लिया था उसमें बिरयानी मसाला डाला था, ये सारे मसाले डाले और इसमें दही डाला, थोड़ा सा नींबू डाला और इसको थोड़े से पानी के अंदर ढक के छोड़ दिया। जब ये काफ़ी हद तक कुक हो गया, 3/4 कुक हो गया, तो फिर मैंने आलू डाले थे, क्योंकि आलू यहाँ पे जल्दी जो है वो गल जाते हैं, तो वो हलवा ना बन जाए, तो इसलिए बाद में फिर आलू डाले और ढककर मध्यम आंच के ऊपर दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब बड़े वाले चूल्हे के ऊपर मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए और जब चावल उबल गए तो फिर उसको छान कर उनको हल्का ठंडा होने के लिए रख दिया। गरम गरम में लेयरिंग इतनी सही नहीं होती है ना, तो सब अजीब सा बन जाता है। फिर इसके बाद जब हल्के चावल ठंडे हो गए तो फिर मैंने इसकी बिरयानी की लेयरिंग शुरू कर दी, गार्निशिंग की और इस तरह मेरी पहली डिश जो है वो तैयार हो गई। अगर आपका दिल चाहे तो आप लेयरिंग करते वक्त रंग भी डाल सकते हैं, लेकिन अमूमन ये केमिकल्स होते हैं, मुझे पसंद नहीं होते और ना मेरी फैमिली को पसंद होते, मैं रंग अवॉइड करती हूँ। अब लैम्ब स्टू की बारी आती है। वही सिंपल तरीका है, पहले प्याज को सौटे कर लिया जाए, उसमें अदरक लहसुन डाल के गोश्त को डाल दिया जाए, उसकी भुनाई की जाए और उसके फ्लेवर्स को उसी में लॉक किया जाए और उसको ढक दिया जाए। जब वो गोश्त अपना सफ़ेद रंग कर ले, रंग चेंज कर ले, तो सारे खड़े मसाले, टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल दी जाएं। अदरक जो है इसका बहुत मज़ा आता है और यही इसमें फ्लेवर ऐड करता है, तो अदरक को कभी ना भूलिएगा, ठीक है। मेरे पास थोड़ा अदरक था इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, आपके पास ज़्यादा हो आप डाल दीजिएगा। जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो जितना इसमें मसाले डालेंगे उतनी ही मज़ेदार चीज़ बनेगी। बस इस पे पानी डाल के फिर मैंने गलने के लिए रख दिया था। वक्तन पे वक्तन भी देखते जाएं, हिलाते जाएं उससे, और जब तेल उससे अलहदा हो जाए तो बस तैयार। बेटी खैर से अपने घर चली गई थी वापस और पहुंच भी गई थी। अब हमने सबने मिल के फिर सारा साफ़ सुथरा किया, बर्तन धोए और ये फाइनल टचेस दिए, हमने सफाई सुथराई की और इस तरह हमारा किचन और घर वापस से साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं आज का अपना व्लॉग इस दुआ के साथ ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस फूल की तरह हमेशा मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नए व्लॉग में मिलते हैं न्यू ईयर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।